इसी के अंतर्गत अब हम देखते हैं व्यावसायिक निर्णय की प्रकृति एवं प्रक्रिया। निर्णय का अर्थ एवं परिभाषा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्णय का क्या अर्थ है और क्या उसकी परिभाषा है। वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार निर्णय किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी सम्मति अथवा कार्रवाई के निर्धारण से लगाया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय किसी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। इसी तरह से जो एक एलन के अनुसार परिभाषा है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखा जा सकता है कि निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष तथा फैसले पर पहुंचने से पूर्व करता है। इसी प्रकार थियो हेमन के अनुसार एक निर्णय एक ऐसा कुछ है जो निश्चित किए गए कार्य के वास्तविक संपादन के पूर्व किया जाता है। विभिन्न परिभाषाएं देखने के बाद अब हम सामान्य रूप से निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि निर्णय एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संभव विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन किसी कसौटी के आधार पर करता है। निर्णय के लक्षण। निर्णय की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्णय के निम्न प्रमुख लक्षण दिए जा सकते हैं। पहला है, निर्णय अनायास बगैर सोचे समझे नहीं लिए जाते हैं। सामान्यतः निर्णय पर्याप्त तर्कपूर्ण विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं। निर्णय करते समय हमारे सामने किसी कार्य को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध संभव विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किसी मानदंड अथवा कसौटी के आधार पर किया जाता है। निर्णय पूर्व निर्धारित उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। निर्णयों का सदैव धनात्मक होना आवश्यक नहीं है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकते हैं। निर्णय करने की भावना भी निर्णय हो सकती है। निर्णय में वचनबद्धता होती है। इसी प्रकार निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं होते, बल्कि वह तो अंतिम लक्ष्य प्राप्त साधना होती है। निर्णय संबंधित अधिकारी अथवा उस कार्य के लिए नियुक्त समिति द्वारा लिए जाते हैं। निर्णयों में समय तत्व का अत्यधिक महत्व होता है। निर्णय लेने में दृढ़ता होती आवश्यक है। निर्णय में पूर्व आवश्यक होने पर विशेषज्ञों से संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। इस प्रकार निर्णय की परिभाषा और निर्णय की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट बिंदु है व्यावसायिक निर्णयों के प्रकार। व्यावसायिक निर्णय निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है नैतिक एवं आधारभूत निर्णय, रूटीन एवं बेसिक डिसीजंस। वे निर्णय जो उपक्रम की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं के संबंध में होते हैं तथा जिनके बारे में अधिक सोच विचारने की आवश्यकता नहीं होती, नैतिक अथवा सामान्य निर्णय कहलाते हैं। ऐसे निर्णयों में पुनरावृत्ति होती रहती है। दूसरा है संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय। जब किसी उपक्रम के अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक स्थिति में उपक्रम के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं तथा जिनका संस्था के अन्य व्यक्तियों को भारार्पण किया जा सकता है, तो ऐसे निर्णय संगठनात्मक निर्णय कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत निर्णय भी कहते हैं, जैसे क्रय प्रबंधक द्वारा विभिन्न वस्तुओं के क्रय के संबंध में निर्णय लेना। नेक्स्ट है कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णय नैतिक एवं पुनरावृत्ति प्रकृति के होते हैं। इन निर्णयों को लेने की एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मजदूरों की साप्ताहिक अथवा मासिक मजदूरी का भुगतान। इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो नवीन उन्नत संयंत्र की स्थापना का निर्णय अकार्यात्मक निर्णय कहलाएगा।
नेक्स्ट है नीति संबंधी निर्णय एवं परिचालन संबंधी निर्णय। एक संस्था में उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले उन निर्णयों को नीति संबंधी निर्णय कहते हैं जो संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत यदि ऐसे निर्णय जो नीति संबंधी न होकर के परिचालन संबंधी अथवा क्रियात्मक निर्णय होते हैं, जैसे जो निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, इन्हें प्रशासनिक निर्णय अथवा चालू निर्णय भी कहते हैं। उदाहरण के लिए उच्च प्रबंधक ने कर्मचारियों को निश्चित दर से बोनस देने का नीति संबंधी निर्णय ले लिया। नेक्स्ट है उपकरण के निर्णय, अंतर विभागीय निर्णय एवं विभागीय निर्णय। प्रबंधकीय स्तर तथा व्यापारिक दृष्टि से निर्णय 3 प्रकार के हो सकते हैं: उपक्रम, अंतर विभागीय तथा विभागीय निर्णय। वे निर्णय जो शीर्ष प्रबंध अथवा उच्च प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं तथा संपूर्ण उपक्रम को प्रभावित करते हैं, उसको हम उपक्रम के निर्णय कहते हैं। वे निर्णय जो कर्मचारियों को कर्तव्य एवं दायित्व होता है, उपक्रम के निर्णय होते हैं। वे निर्णय उपक्रम के उद्देश्यों, नीतियों तथा नियोजन से संबंधित होते हैं। वे निर्णय जो अपने विभागों के अध्यक्ष द्वारा विचार विमर्श के बाद संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, अंतर विभागीय निर्णय कहलाते हैं। ये निर्णय संस्था के विभिन्न विभागों में एक रूपता एवं समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। विभागीय संस्था के विभिन्न विभागों की पारस्परिक निर्भरता के कारण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन प्रबंधक द्वारा उत्पादन विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन के संबंध में लिए गए निर्णय विभागीय निर्णय कहलाते हैं। धन्यवाद।